ओम शांति। एक आश्रम में एक झूठा योगी रहता था और जो अपने आप को मास्टर ऑफ साइलेंस कहता था। मौन हमेशा अंदर से खाली था और इसलिए उसने 2 शिष्य रखे थे जो थोड़े से ज्ञानी थे और उनको वो थोड़ी तनख्वाह भी देता था और उनके द्वारा उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। ऐसे झूठे मौनी बाबा एक थे और जब भी कोई जिज्ञासु आगंतुक आते थे तो वो मौन रहते थे और उनकी ओर से उनके शिष्य उत्तर देते थे। और जब शिष्य ही इतने ज्ञानी तो गुरु कितने ज्ञानी, और गुरु तो बोलते ही नहीं। और जब ऐसे गुरु के पास लोग जाते तो और ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं उनसे थोड़ा दूर भागते हैं, जो कम बोलते हैं उनके थोड़ा ज्यादा नजदीक जाते हैं। जो गुरु अपने भक्तों को पत्थर फेंक कर मारते हैं उनके पीछे और ज्यादा लगते हैं, जरूर कुछ है। एक बार वो दोनों शिष्य कहीं चले जाते हैं और अचानक एक जिज्ञासु आ जाता है। अब बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है किसी चीज का देने के लिए। वो जिज्ञासु सामने आकर बैठता है और कहता है, मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी, बहुत कीर्ति सुनी, नाम सुना। पहला प्रश्न पूछता है, मुझे बताए सत्य क्या है। वो गुरु अंदर से घबराता है और अपने शिष्यों को ढूंढता है, इधर देखता है और उधर देखता है, नहीं मिलते हैं। तो सामने का जिज्ञासु बहुत खुश हो जाता है। फिर वो पूछता है, धर्म क्या है। ये गुरु अंदर से और घबराता है, कहां चले गए, ऐसे ही रखा है क्या इनको। ऊपर देखता है, कहीं ऊपर तो नहीं, नीचे देखता है। तो वो सामने का व्यक्ति और खुश हो जाता है। फिर वो पूछता है कि भगवान क्या है। गुरु को अब इतनी बेचैनी होती है कि शिष्य ना आज दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे कहां भाग गए पता नहीं। आंखें ही बंद कर लेता है, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। तो सामने का वो जो जिज्ञासु होता और ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है, आपका इस संसार के लिए क्या आशीर्वचन है आपके। तब तक ये गुरु कहता है, अब तो मेरी हार हो गई है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाथ सामने कर देता है कि मैं समर्पित होता हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। और वो सामने का जो शिष्य, वो जिज्ञासु और अधिक खुश हो जाता है और खुशी खुशी विदाई लेता है। और जब जा रहा होता है तो 2 शिष्य मिलते हैं। तो वो कहता है, आपके गुरु जी से मैं मिला, वो तो बहुत ज्ञानी है, ऐसा ज्ञान मैंने आज तक नहीं देखा। शिष्य पूछते हैं, कैसे। वो कहता है, मैंने उनसे पूछा सत्य क्या है, तो उन्होंने दाएं देखा और बाएं देखा। इसका अर्थ ये हुआ, सत्य ना दाएं है ना बाएं है, वो तो अंदर है। कितनी गूढ़ बात उन्होंने बता दी। फिर मैंने उनसे पूछा धर्म क्या है, तो उन्होंने ऊपर देखा और नीचे देखा, अर्थात धर्म अर्थात ऊंच नीच नहीं, सब समान है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कितने महान तुम्हारे गुरु है। और फिर इससे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने जब पूछा कि भगवान क्या है, उन्होंने तो आंखें ही बंद कर ली। भगवान तो परम मौन है। अगर उन्होंने कोई उत्तर देता तो शायद मैं संदिग्ध हो जाता कि ये झूठा गुरु है, पर उन्होंने तो उत्तर ही नहीं दिया। इससे यह पता चलता है कि यह तो बहुत पहुंचे हुए गुरु है कि मौन हो गए। अधजल गगरी छलकत जाए, यह तो भरी हुई गगरी है। और इतना ही नहीं, जब मैंने उनसे कहा संसार के लिए आपका क्या संदेश है, उन्होंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया संसार के लिए। ऐसे महान गुरु तो मैंने आज तक कभी भी देखे नहीं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है हिपोक्रेसी।
आत्म प्रवंचना, सेल्फ लाइंग, सेल्फ डिसेप्शन, आत्म वंचना, स्वयं स्वयं को ठगना, स्वयं स्वयं के साथ धोखा करना। दिख रहा है कुछ और हो रहा है, पर स्वयं को समझाना कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। और हर मनुष्य कहीं ना कहीं इसी तरह स्वयं को छलता है। लौकिक में तो चलता ही है, पर जब अलौकिक साम्राज्य में प्रवेश करता है तब यह सेल्फ डिसेप्शन बड़ी सूक्ष्म रीति से और बढ़ जाता है, जहां हम दो हो जाते हैं, एक दूसरों को दिखाने वाले, एक जो हम वास्तविक है। और इसी झूठे मास्टर ऑफ साइलेंस योगी की तरह हमारी भी अंतर्मन की स्थिति कभी कभी हो जाती है। कल की साकार मुरली में एक अच्छे महावाक्य आए बाबा के। बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे 6 मास में मधु बनाते हैं, कोई कोई बच्चे 8 मास में बाबा से मिलने आते हैं, और जब यहां आते हैं तो बाप देखते हैं, क्या देखते हैं, इन्होंने उन्नति की है या फिर दाल में कुछ काला है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर, दाल में काला। दाल में काला अर्थात कुछ गड़बड़ है, दाल में काला अर्थात संदेह है, दाल में काला अर्थात सस्पिशियस, कुछ तो फिशी, कुछ तो डाउटफुल, दाल में काला अर्थात कुछ तो कमी, दाल में काला अर्थात कहीं ना कहीं धोखा, दाल में काला अर्थात कहीं ना कहीं झूठ, दाल में काला अर्थात कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। दाल में काला अर्थात बाबा ने तो कहा था आम की चोरी नहीं करो, हमने तो तरबूज ले लिया, क्योंकि बाबा ने तो तरबूज के बारे में कहा ही नहीं। सुबह बाबा ने सुबह कहा था कोई कोई आम ले लेते बिना बताए, पर हमने आम तो लिया ही नहीं, इसके लिए हम श्रीमत पर है, और हम तो निमित्त समझकर अपना समझते सब ले लेते अधिकार से। ये यज्ञ हमारा है, बाप भी हमारा है, सारे डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, हमें भगवान हमारी पालना कर रहा है, हमारी पालना यज्ञ से हो रही है, इसलिए सब कुछ हम अपना समझते हैं। सेल्फ। दाल में काला अर्थात छिपाना, दाल में काला अर्थात चोरी करना, दाल में काला अर्थात कुछ तो डबल गेम खेलना, अंदर कुछ और बाहर कुछ। 69 की अव्यक्त वाणी में ऐसे व्यक्तित्व को क्या नाम दिया बाबा ने? खौफनाक। ऐसी आत्माएं, ऐसी ब्राह्मण आत्माएं क्या है? खौफनाक, जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ और है। तो दाल में काला, दाल बनी है, उसमें कुछ कुछ काला दिख रहा है। वो काला या तो बाहर का कुछ हो सकता है, या तो वो दाल जो है वही खराब हो गई है, और उसको पकड़ने जाओ तो स्लिप होती है, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आती है। अपने जीवन को देखना है, दाल में कहाँ काला है, या पूरी की पूरी संसार की तो पूरी दाल काली है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसी 7-8 बातें हम देखेंगे। भगवान हमारी चेकिंग कर रहा है। जब किसी एयरपोर्ट में या फिर एक देश से कोई दूसरे देश जाता है तो चेकिंग होती है, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो, उसकी एक लिस्ट है कि किन किन पर शक की नजर से देखा जाए। अगर कोई छुपा के चलता है तो उसको पकड़ा जाता है,
वहां ऐसी रिबिन्स लगी होती है, ऐसे ऐसे जाओ, कोई रिबिन्स से नीचे घुस के जाता है, उसको पकड़ा जाता है, ऐसे क्यों गए? कोई भाग भाग के जा रहा है, उसको पकड़ा जाता है, ऐसे क्यों जा रहे हो? कोई छिपा के जाता है, या कोई सामान अंदर रखता है, या बड़ी बैग है या कुछ है, हर को शक की नजर से देखा जाता है। तो बाबा इधर है, हम इधर है। कल बाबा ने कहा बच्चे कोई 8 मास में आते हैं, कोई 6 मास में आते हैं, बाबा देखते हैं उन्नति कर रहे हैं या दाल में काला है। तो भगवान की जो नजर है उससे कोई नहीं बच सकता। भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है उससे कोई नहीं बच सकता। उसको हमारे हर विचार की खबर है। आज कहा ना बाबा ने, बाप हर एक बच्चे को देखता है, कौन कितनी कितनी सेवा कर रहा है। सेवा कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं दिन भर। बाप एक एक बच्चे को देखता है। अर्थात आज सुबह से लेकर अब तक उसने मुझे देखा। और क्या क्या देखा? उसने मेरे विचार देखे, संकल्प देखे, बोल देखे, सारे दिन भर वो मुझे सुन रहा था। हम तो कह सकते ये मैंने बोला ही नहीं। अगर कोई कहे तुमने ऐसा बोला, हम क्या है, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसा बोलता ही नहीं कभी। और क्या भगवान के सामने बोलेंगे? अगर ऐसा बोलेंगे तो बाबा सीधा ऑडियो सुनाएगा। हम ये भी कहेंगे ये मेरा तो है ही नहीं ऑडियो, वीडियो है। अब क्या करोगे? ऑडियो विजुअल कंफर्मेशन होगा। संकल्प क्या थे, बोल क्या थे, कर्म क्या थे, चलन क्या थी, संबंध संपर्क क्या थे, बुद्धि में क्या था। मुरली में कई बार आया है, तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में वो होना चाहिए। शरीर से क्या क्या किया, भावनाएं क्या थी, स्मृतियां क्या थी, दृष्टि कैसी थी, वृत्ति कैसी थी, स्वप्न कैसे थे, कल्पनाएं कैसी थी, लिखा क्या क्या, क्या क्या टाइप किया, आज किस किस को क्या क्या भेजा, किस किस से क्या क्या बात की, सब रिकॉर्ड हो गया है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते थे नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरा है ही नहीं। तो सबसे पहली चर्चा है अमृत वेला। यदि अमृत वेला किसी को नींद आ रही है, अर्थात दाल में कुछ काला है, वो काला क्या है? शायद रात को सोने की विधि गलत थी, एक शायद कम नींद हुई है, और ज्ञान योग सेवा को छोड़कर किसी और कारण से लेट सोते हैं। ज्ञान योग और सेवा, इन 3 कारणों को छोड़कर किसी भी और कारण से कोई लेट सो रहा है तो इसे जुर्म ही समझा जाएगा। क्योंकि लेट सो रहा है और फिर जल्दी उठ रहा है, तो कम नींद और फिर अमृत वेला नींद आ रही है, झुटके आ रहे हैं। या फिर अमृत वेला बैठे तो है परंतु एकदम साधारण सा है, कोई खास अनुभव नहीं है, जैसा कल था वैसा ही या फिर उससे भी ठीक ठाक। अर्थात दाल में भी यहां भी कुछ काला है। क्यों अनुभव नहीं हुआ? क्यों व्यर्थ संकल्प चले? जरूर आज सारे दिन भर ऐसा कोई कर्म कर दिया, किसी के साथ ऐसा कोई हिसाब बना लिया कि जिसकी यादें रात को सोते समय थी और दूसरे दिन अमृत वेला भी थी। महात्मा गांधी ने लिखा है, व्हेन आई स्लीप आई डाई, व्हेन आई वेक अप आई एम रिबॉर्न। जब मैं रात को सोता हूं तो मर जाता हूं, और सुबह जब उठता हूं तो नया जीवन होता है, मेरा पुनर्जन्म होता है। अर्थात आज का जो कुछ हुआ वो खत्म, आज की बातें कल तक नहीं लेके जानी है। संडे की मुरली प्रकृति चित बनने की विधि, आज सुबह पांडव भवन में चर्चा हुई। 10 विधियां, एक लास्ट उसमें थी 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। संडे की जो दूसरा भाग था, कर्मेंद्रिय जीत ही क्या है? प्रकृति जीत। उसमें एक बात बाबा ने कही थी, 1 सेकंड में जो फुल स्टॉप लगा दे। 1 सेकंड नहीं, चलो 1 मिनट में लगाओ। 1 मिनट नहीं, चलो 1 घंटे में लगाओ। अरे 1 घंटा नहीं, चलो 1 दिन में लगाओ। 1 दिन नहीं, चलो 1 हफ्ते में लगाओ।
एक हफ्ता नहीं चलो 1 मास में लगाओ, 1 मास नहीं चलो 6 मास, 1 साल, यहां तो सालों साल बीत गया, अभी तक फुल स्टॉप ही नहीं लगाया है। वो जो बहुत पुरानी बात जहन में ऐसी बैठी हुई है कि भूले नहीं भूलती, अर्थात अपने अंदर बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये जो किचड़ा अंदर भरा है भस्म नहीं हुआ है, कितना काम करना बाकी है। कितने आत्माओं के साथ उत्पटांग से हिसाब बना के रखे हैं, जो कि सब व्यर्थ है। तो यदि अमृत वेला बैठे हैं पर बेचैनी है, यदि अमृत वेला बैठे हैं पर एकाग्रता नहीं है, यदि अमृत वेला बैठे हैं परंतु अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, यदि अमृत वेला बैठे हैं और बाबा के प्यार में क्या, बाबा के प्यार में क्या लवलीन नहीं और प्रेमाश्रु नहीं बह रहे हैं, अर्थात दाल में कुछ काला है। खींचो, याद आए। यदि पता चल गया यहां वो बन रहा है खाने की चीज, तो अभी भी मुंह में पानी आ जाता है। वैसे रात को सोते समय मुंह में पानी आ जाना चाहिए। कल अमृत वेला, अतीन्द्रिय सुख। कैसे सोएंगे? जैसे एक चोर है, इधर सोया है, एक पतली सी दीवार है और दीवार के इस तरफ पूरा खजाना है, और रात का समय है। सो पाएगा क्या? क्या सोचेगा? कब जाऊं, सुबह नहीं, ये काम रात में ही करना है। क्या करूं और कैसे उस सोने तक पहुंचूं? सो नहीं पाएगा वो। तुम्हारी तो नींद फिटनी चाहिए। तुमको मिला कौन है? तुम्हारी तो खटिया हिल जानी चाहिए। तो ऐसी बेचैनी प्रभु मिलन के लिए, ऐसी बेचैनी अमृत वेले के लिए, क्या ऐसा होता है? अगर नहीं होता है तो दाल में कुछ तो काला है। जरूर सारे दिन भर कोई ना कोई श्रीमत को तोड़ा है। संडे की मुरली उसी प्रकृति जीत में बाबा ने कहा, मर्यादाएं क्या है? साधन है सभी विघ्नों को जीतने का। मर्यादाएं क्या है? साफ सेफ्टी का साधन है। मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहो तो सेफ, मर्यादा के बाहर गए तो, मर्यादा के बाहर गए तो रावण अपना पुष्पक विमान लेकर रेडी है। बस आप मर्यादा लकीर क्रॉस करो, बोर्डिंग एंड लैंडिंग। कहां पर लैंड करेगा विमान? शोक वाटिका में। और फिर वहां पे रोते रहो, रोते रहो, वेट करते रहो, राम जी आ जाओ, कम से कम मैसेंजर तो भेजो। मर्यादाओं की लकीर के अंदर। मर्यादा ही छत्र छाया। पहले तो मर्यादा को तोड़ देते हैं और फिर चिल्लाते रहते, दुखी होते रहते, बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, हम ही ऐसे क्यों है, ये सब इतने सुखी है यहां पर, हम ही इतने दुखी क्यों? तो अमृत वेला शक्तिशाली न होना। अमृत वेला आज 3 बजे उठे, फिर 3:30 बजे, फिर 4 बजे, एक दिन 4:15 बजे, एक दिन 4:30 बजे, एक दिन 4:45 बजे, एक दिन 5 बजे, एक दिन 2 बजे। हर दिन का टाइम अपने आप ऑपरेट होता है। हर दिन का टाइम अलग अलग है। इसका मतलब ताल में कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो संदिग्ध है, सस्पिशियस, फिशी। कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं हम, और किसी दूसरों की चेकिंग हमको करनी नहीं है। दूसरा क्या करता है, दूसरे ने क्या किया, वो कितने बजे आ रहा है, वो आज आया नहीं, आज पूछेंगे कहां थे।
तो नींद, साधारणता, एकाग्रता ना होना, प्रभु प्रेम में न डूबना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ना होना और रेगुलर ना रहना, ये सारी बातें अमृत वेला की समस्या है। इस पर काम करना पड़ेगा। और सारे दिन का आधार अमृत वेला है। वही ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। उसी में हलचल तो सारे दिन भर हलचल। इसलिए यज्ञ की किताब है अमृत वेला की। जिसने नहीं पढ़ी है वो कल से पढ़ना चालू करेंगे, और जिन्होंने पढ़ी है उसको फिर से पढ़ेंगे। पावरफुल महावाक्य उसमें। संसार के लोग कितना सोते हैं? 8 घंटा, और तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। साकार महावाक्य कुछ मास पहले मुरली में आया था। बहुत सारी चीजें उसमें कही है बाबा ने। सुबह सुबह उठ जाओ, क्या क्या कितनी सारी बातें करो, कितने सारे काम है, कितनी सारी जिम्मेवारियां है, क्या कुछ नहीं करना है। और हम यदि सोए हैं तो ये काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे काम करने, चेतना जाग जाए। तो सबसे पहला अमृत वेला। दूसरा, मुरली सुनने में रस कम हो गया। मुरली चिंतन में, पढ़ने में, मुरली में रस कम हो जाना, अर्थात दाल में कुछ काला है। अमृत वेला करो और सीधा दिल हो जाए कि जाके सो जाऊं, और नींद बहुत अच्छी आती है अमृत वेले के बाद। 1 घंटा नींद हो गई तो सारे दिन भर फ्रेश लगता है। इस भ्रम में जीते हैं। जबकि अमृत वेले के बाद का समय की कमाई चट करने का नहीं, जागरण का है, ज्ञान चिंतन का है, ज्ञान मनन का है, प्रकृति के सानिध्य का है, एकांत में बैठकर मुरली का चिंतन करने का है, ज्ञान चिंतन करने का है, दिन की प्लानिंग करने के लिए है, सोचने के लिए है कि मेरा इस संबंध में गड़बड़ है, इसका मैं क्या करूं, कैसे ये सब कुछ ठीक ठाक कर दूं। बहुत सारी चीजें करनी है। और वो न करते हुए यदि पहले से ये सोच के रखा है कि अमृत वेला होते ही मुझे नींद के लिए जाना है, तो वो अमृत वेला 4:30 बजे से ही तैयारी हो जाएगी नींद की, कि अभी ये पूरा होते ही कोई नहीं आना चाहिए मेरे बीच में, मोबाइल ऑफ, ये टाइम मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कहीं पर हम एक बार भट्टी के लिए गए थे, तो बहुत सारे कुमार आए थे, 100-150, और वो सारे कुमार रात भर ट्रैवल करके आए थे, दूर दूर से बाइक से। तो अमृत वेला हुआ, और जैसे अमृत वेला पूरा हुआ, बस अब सबकी तैयारी थी कि बस अब जाना ही है। तो हमने अभी बोल दिया, अभी अमृत वेला पूरा हुआ, अभी आपके पास 1.5 घंटा है, सभी मिलके ज्ञान चिंतन करेंगे। बस एकदम से धक्का बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि हम अभी बस जा ही रहे थे, बस सोने के लिए। तो माइंड को तैयार करना पड़ेगा। संडे की मुरली दूसरा भाग, प्रकृति चित कैसे बने, उसमें बाबा ने कहा है पूर्वजपन के पोजीशन में स्थित हो जाओ और 2 काम करो। कौन से? ऑर्डर करो 5 विकार, तुम विदाई ले लो अब आधे कल्प के लिए, 1। और दूसरा, प्रकृति को ऑर्डर करो। प्रकृति को ऑर्डर करो कि हे प्रकृति सुखदाई बन जाओ। ऑर्डर करना, यह अभ्यास है। किसको ऑर्डर करना? हे मेरे शरीर, ये सोने का समय नहीं है। हे मेरी आंखें, हे मेरे कान, हे मेरी इंद्रिया, क्या कर रही हो? द्वापर से अब तक हमने शरीर का सुना, द्वापर से अब तक विकारों का सुना, द्वापर से अब तक वो पुराने संस्कारों का सुना। अब उनको ऑर्डर करना है कि अब तू मेरा सुन, अब मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुमको करना है। स्वराज्य अधिकारी। तो मुरली में रस कम हो जाना, मुरली में इंटरेस्ट कम हो जाना, ये सोचना कि उसमें वही सारी बातें आती है, कुछ भी नया नहीं है, बाबा वही घुमा घुमा के बोलता है, इस तरह से सोचना
अर्थात कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अर्थात दाल में कुछ काला है। इसलिए कहा अमृत वेले के बाद का जो समय है श्रेष्ठ चिंतन का समय है। नींद आती है तो कुछ युक्ति करनी है, अपनी दिनचर्या को सेट करना है। इस ब्राह्मण जीवन में दो ही चीजों की सबसे ज्यादा सेटिंग जरूरत है, भोजन और नींद। जिसने इसको ठीक कर दिया उसका सब ठीक। जिसका अब तक यही ठीक नहीं हो पा रहा है, अभी तक यही चल रहा है, इतना घंटा नींद करूं या उतना घंटा करूं, इतना घंटा करने से फ्रेश लगता है या उतना घंटा करने से। नींद की कितनी ज्यादा चिंता होती है हमको। अगर रात में 2 घंटा एक्स्ट्रा जाग लो, सारे दिन भर चिंता होती है कि नींद नींद नींद। सुबह नाश्ता नहीं करो तो कितना चिंता चलती है कि मुझे अब थोड़ा ज्यादा खाना है, ज्यादा खाना है, ज्यादा खाना है। ये दो चीजों की बहुत ज्यादा चिंता। और अमृत वेला किसी कारण से 15 मिनट लेट हो गया, तब कोई चिंता नहीं रहती है दिन भर कि आज मैं इन 9वां शाम का योग थोड़ा जल्दी करूंगा। बाबा तो साथ ही है, बाबा ने बोला चलते फिरते याद करो। हाँ, तो ये कितने सारे संकल्प हमारे पास है। जैसे नींद कम होती है तो सारे दिन भर चिंता रहती है कि कब नींद कर लूं, अच्छी नींद हो जाए बस फिर फ्रेश लगेगा। नींद की इतनी चिंता योग की चिंता नहीं है। नींद की इतनी चिंता मुरली की इतनी चिंता नहीं है। मुरली थोड़ा 10 मिनट लेट भी पहुंचे, चलो जो गया सो गया, वही होगा। एक एक शब्द उसके बहुत सार भरा हुआ है, उसमें सूक्ष्म बातें है, उसमें जीवन को पलटाने वाली कहानी है वो। इसलिए यदि ऐसा हो रहा है कि मुरली में रस कम हो रहा है, मुरली चिंतन नहीं हो रहा है, या फिर एकांत में बैठ के मुरली पढ़ नहीं रहे, अर्थात कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सुन लेना पर्याप्त नहीं है, हर एक को खुद पढ़ना है। ना केवल पढ़ना, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, लिखने हैं। ये काम करना है। हमारे पास डायलिसिस में एक पेशेंट आती है, जब 4 घंटा डायलिसिस चलती है वो अपनी सारी किताबें लेके आती है। इधर डायलिसिस चालू है, इधर नोट्स निकालना चालू है, बुक्स में पढ़ती भी है, और किडनी फेल, और बाहर से अपनी किताबें, हिस्ट्री की किताबें, ज्योग्राफी की किताबें, जो भी उसकी किताबें हैं, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती। सामने टीवी चलता रहता, टीवी नहीं देखती, अपनी नोट्स निकालते रहती है, उसकी पेन पेपर सब कुछ रहता है। इधर डायलिसिस चालू है और एक हाथ तो डायलिसिस में एंगेज है, एक हाथ से लिखना चालू है। बाबा ने पूछा है, बाप एक एक बच्चे को देखते कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं करते इधर उधर की बातों में। आपस में ज्ञान की चर्चा करना ठीक है। आज यदि हम अपने आप से पूछे तो पता चलेगा कि नहीं, वो छोड़ के बाकी सब किया। आपस में ज्ञान की चर्चा करना, यह क्या है? ब्राह्मणों का कर्तव्य। एक किताब है, वारे में ब्राह्मणात्मा, देखिए लिटरेचर में है, उसमें ब्राह्मणों के 10 कर्तव्य लिखे हुए हैं। 10वां कर्तव्य यह है, ज्ञान की चर्चा करना। वो संकलन है बाबा के महावाक्यों का, कंपाइलेशन। तो यदि मुरली में रस खत्म हो रहा है, मुरली में इंटरेस्ट कम हो रहा है, मुरली ज्ञान का चिंतन नहीं हो रहा है, ज्ञान का डिस्कशन अच्छा नहीं लगता है, एटलीस्ट यज्ञ में जो भी दादियाँ या वरिष्ठ भाई बहनें हैं, उनकी एक क्लास जरूर सुननी है। एक दिन में केवल सुननी नहीं है, उसके नोट्स निकालने हैं। सुनना, पॉज, नोट्स, पॉज, नोट्स। अब क्लास बाजू में, और वो जो नोट्स है, 10 बातें लिखी, उनका एकांत में जाकर चिंतन करना, या फिर जब कर्म योग कर रहे उस बीच बीच में वो पॉइंट्स निकालना और उसको एक झलक देखना, उसको थोड़ा रिवाइज करना माइंड में, और हो सके तो उसी क्लास को फिर रात को फिर सुनना, ताकि 2 बार सुनना हो जाए। एक भाई हमको मिला था जो कि
ड्राइविंग की सेवा करता है किसी सेंटर में। वो कहता है मैंने इतनी क्लासेस सुनी कि अभी मुझे संसार के कोई डिस्कशन में इच्छा ही नहीं होती और मेरा पुरुषार्थ इतना अच्छा हो गया। पहले मैं इतना परेशान रहता था ड्राइविंग करते समय, अभी कोई ना कोई क्लास चालू रहती है। रोज 4 घंटा चलाता है गाड़ी, तो 4 घंटे में 2 या 3 क्लासेस हो जाती है और फिर उसके बारे में सोचता रहता हूं वो कैसे जीवन में लाए उसको, तो सफल कर दिया समय को। तो ज्ञान चर्चा, ज्ञान चिंतन, ज्ञान सुनना, क्लासेस सुनना, ज्ञान पढ़ना, ज्ञानामृत, मैगजीन्स, वो जो कुछ है यज्ञ का लिटरेचर पढ़ते जाना, टाइम वेस्ट ना हो, बस ये ध्यान रखना है। तो दूसरा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दाल में जरूर कुछ काला है। तीसरा, भोजन करते समय यदि भोजन कैसा है उसी की चर्चा चालू है, उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसी की चर्चा चालू है। याद में नहीं किया जा रहा है और मौन में नहीं किया जा रहा है और डिस्कशन करते हुए चल रहा है, टेबल टॉक्स, तो जरूर दाल में कुछ काला है। उस समय बाबा की याद नहीं है। जितना हो सके एकांत में ही भोजन करे तो बहुत अच्छा, पर जब संगठन में है तब भी भीड़ में एकांत का अनुभव भोजन करते समय, क्योंकि भोजन करने का समय तपस्या में कन्वर्ट कर देना है। सुबह, दोपहर, शाम, या और कोई ज्यादा बार भी करता होगा, वो सारा समय किस में कन्वर्ट करना है? तपस्या में। और एक चीज, टोली जैसे ही मिली तुरंत नहीं खा लेनी, उसको भी योग का अभ्यास में परिवर्तन कर देना है। उसका भी किसने दी और ये क्या है। छोटे छोटे संकल्प भी शक्तिशाली हो जाते हैं। ये मैं खाते ही मेरे शरीर में नवचेतना आ रही है, शरीर के सारे रोग नष्ट हो रहे हैं, मैं संपूर्ण निरोगी हूं। शरीर के तल पर, मनसा तल पर, वाचा तल पर, आध्यात्मिक तल पर आत्मा शुद्ध हो रही है, पवित्र। बाप का फरमान है पवित्र बनो, आज सुबह की मुरली। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध हूं, संपूर्ण निर्विकार हूं। छोटे छोटे अभ्यास करना है, छोटे छोटे, क्योंकि बड़ा बड़ा योग करना अच्छी बात है, अमृत वेला, नुमा शाम, पर छोटे छोटे योग भी करना है, वो जुड़ जाएंगे। चरित्र टुकड़ों टुकड़ों से बनता है। एकदम सुबह बहुत अच्छा कर लिया, शाम को बहुत अच्छा कर लिया और दिनचर्या में संपूर्ण विस्मृति, ये योगी की निशानी नहीं है। तो तीसरी बात है, भोजन करते समय भी याद में, मौन में, चुपचाप, और जो मिला एक बार वो मिल लिया। जगदीश भाई जी एक बार जो ले लिया, अगली बार नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं डाल देते उसमें, जो लेना है एक ही बार ले लिया। आज ये ठीक बना, ये थोड़ा ज्यादा टेस्टी है, फिर से जाऊं थाली लेकर और फिर से लूं उसमें। जो ले लिया बस। और कम खाने से कोई मरता नहीं है, ज्यादा खाने से मरते हैं, ये भूलना नहीं है। तीसरा भोजन। चौथा संबंध। यदि किसी को मिस कर रहे हैं, किसी की याद ही बहुत आ रही है, फैमिलियरिटी बढ़ रही है संबंध में, किसी को लगता है कुछ मैसेज ही भेजूं या कुछ ही करूं, कुछ तो भेजूं, अर्थात कुछ तो गड़बड़ है। क्यों कुछ भेजना है किसी को? जरूरत ही नहीं है। किस लिए भेजना है? पहले ही क्या व्यर्थ कम है संसार में? थॉट फॉर द डे, जोक्स, मोती, और क्या स्लोगन, और गुड मॉर्निंग, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सद्गुरुवार, हैप्पी नुमा शाम का योग, गुड नाइट,
हैप्पी ये होली, हैप्पी दिवाली, मधुबन इधर की फोटो, उधर की फोटो, हम वहां गए थे वहां की फोटो, सब व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? शांति से बैठो, टाइम वेस्ट। इसी को सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं। जो आवश्यक है वो भेजना, वो एक अलग चीज है, पर जो ऐसे ही भेजे जा रहे भेजे जा रहे भेजे जा रहे, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, जिससे निकलना कुछ भी नहीं है। ना तो उस व्यक्ति का फायदा होने वाला है, ना तो हमारा, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, रखता थोड़ी है, वो भी सामने भेज रहा है कहीं। तो संबंध में यदि बहुत ज्यादा अटैचमेंट है किसी से, लगाव है किसी से, आसक्ति है, तो बाप से प्यार कम हो जाएगा। फिर चाहे वो कोई भी संबंध हो, पति पत्नी, माँ बाप, बहन भाई, जो भी है, ये सब इस जन्म के खेल हो रहा है यहाँ पर। इस जन्म में ये बने, किसी और जन्म में वो कुछ और थे, इस जन्म में हम कुछ और है। इसके लिए अंतिम पार्ट क्या है? नष्ट मोह है। इसको याद करेंगे। जैसे किसी और की याद आई, फेल, बाबा ने कह दिया, किसी और की याद आई अर्थात फेल। अंत में एक बाप के अतिरिक्त तो कोई भी याद ना आए। कैसी जबरदस्त तैयारी चाहिए। जो जन्मजात बचपन से जो लगाव क्रिएट हो जाते हैं, छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको पता है ये माँ है, ये बाप है, ये भाई, ये बहन, वहीं से लगाव चालू हो जाता है। और अहंकार कितना होता है उसका, खिलौना लो, क्या करता है उसको चाहिए, मतलब चाहिए, वहां से मजबूत होना चालू होता है अहंकार। और जब वो ज्ञान में आता है तो उसको बताया जाता है निरंकारी बनो। कैसे बनेगा? बाप समान, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है ऐसा कुछ, कंपटीशन, उससे आगे जाना है तुमको, बाजू वाले से। इसलिए बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ चाहिए, और पुरुषार्थ से पहले जागरण चाहिए। ये करना है ये पता चाहिए। रोज भगवान चीख चीख के कहता है ये करो, ये करो, ये करो। तो संबंधों में संपूर्ण डिटैचमेंट, संबंधों में ऐसी स्थिति ना आए कि किसी की याद ही आ रही है, अर्थात सूक्ष्म लगाव अभी भी अंदर भरा है, रगे टूटी नहीं है। अध्यात्म में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो जिन्होंने सारा संसार देख लिया और जान लिया सब व्यर्थ है, ये जो होते बड़े पक्के होते, जो बाद में ज्ञान में आए। दूसरे वो जिनको बहुत कुछ करना था संसार में, नहीं कर पाए और जबरदस्ती अध्यात्म में आ गए। फिर उनकी इच्छाएं जागृत होने लगती है। यहाँ किसको बहुत फेमस होना था उधर, पर उसके पहले ज्ञान मिल गया, तो यहां आके कुछ ना कुछ करेगा। वहां बहुत सारी इच्छाएं थी, कोई राजकुमार घोड़े पर आए और मुझे ले जाए, और फिर बीच में ही ज्ञान मिल गया और ब्रह्मा कुमारी बन गई, तो किसी ना किसी की तलाश है। उधर का दबा हुआ सब निकलेगा इधर। इसलिए कहा दो प्रकार के व्यक्ति अध्यात्म में होते हैं। एक वो जिन्होंने सारे अनुभव कर लिए, देख लिया। उसमें और एक कैटेगरी भी है जो उसमें गए भी नहीं फिर भी देख लिया, विवेक के आधार से, ज्ञान के आधार से। उस वैवाहिक जीवन में गए ही नहीं, पर वहां क्या क्या गड़बड़ है यहां बैठ कर सब देख लिया। आग से जलता है, जरूरी थोड़ी ना खुद ही हाथ डालना है, दूसरे को देखा ना हाथ डालते हुए और कैसे जल रहा है। वो पत्नी कहती है पति को कि 25 साल हमारी शादी को हो गए, पता ही नहीं चला कैसे बीते। पति कहता है समय का पता तो कैदी को चलता है, जेलर को थोड़ी। बंधन, इसका मतलब ये नहीं सब छोड़ देना है, जहां है वहीं रहते हुए अंदर से डिटैच होते चलना है।
अपनी स्थिति को पावरफुल करते जाना है अंदर ही अंदर। और किसी जिससे डिटैच होना है उसको भी नहीं बताना मैं तुमसे डिटैच हो रहा हूं, नहीं तो और अटैचमेंट बढ़ जाता है। चलो हम दोनों साथ साथ डिटैच होते हैं। ये सबसे बड़ी माया है। वो कहते तुमको भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, तो हम आज से एकदम ज्यादा डिटैच होंगे। तो और गड़बड़ है। यहां किसी के लिए रुकना नहीं होता है, यहां किसी को साथ लेके नहीं चलना है। ये वैराग का धधकता मार्ग है, आग है आग। यहां किसको लेके जाओगे? रहीम ने कहा है जैसे मोम का घोड़ा, और चल किस पे रहा है? चलिबत पावक माही। पावक आग पर चल रहा है, मोम का घोड़ा। ये जो मार्ग है प्रभु का, ऐसो कठिन, इतना कठिन है ये मार्ग। तो चौथी बात बताई, अटैचमेंट यदि है, बार बार फोन कॉल्स चालू है, मैसेजेस चालू है, इसका अर्थ ताल में कुछ काला है। और डर हमारा मोबाइल किसी और के हाथ में नहीं चले जाए, फटाफट फटाफट डिलीट, डबल लॉक। हाँ जाए भी तो इसमें लॉक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई देख नहीं पाएगा। हमने क्या क्या सर्च किया सब 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 डिलीट करो, क्लियर ऑल, चैट क्लियर ऑल, किसी को पता नहीं चाहिए, गुप्त है हमारा। सेवा के लिए गुप्त रखना पड़ता है। तो संबंध, उसके बाद है सेवा। सेवा में सेवा तो कर रहे हैं, परंतु अंदर से इच्छाएं है नाम मान शान की, ऊपर से नाम ब्रह्मा कुमारी इसका। अंदर से हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, पर नाम किसका थोप रहे? यज्ञ का, नाम मात्र, पर हमारा नाम हो जाना चाहिए। ये गड़बड़ है। तारीफ तो होनी चाहिए, पर हम कहेंगे नहीं, पर हमको चाहिए, बहुत ज्यादा इच्छा है, आगे आगे करना, दिखावा करना, हमारा फोटो आना चाहिए। ये सारा जो है ये सब गड़बड़ है। ये सब दिखाता है अंदर पूरा खाली है। और व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर जितना खाली होता है उतना बाहर सेवाओं से अपने आप को भरता है, उस खालीपन को भरना चाहता है और वो सेवा भर नहीं पाती, क्योंकि अंदर का खालीपन कभी सेवाओं से नहीं भर सकता है। अंदर का खालीपन केवल तपस्या से ही भरेगा, अंदर का खालीपन केवल ज्ञान चिंतन से भरेगा। सेवा वो सेवा नहीं होती है, वो तो केवल समाज सेवा है, सोशल सर्विस। संसार में भी लोग करते हैं सोशल सर्विस, हम भी यदि खाली सोशल सर्विस करें तो उसका क्या अर्थ है? संडे की मुरली, टीचर्स से मुलाकात, ग्रुप नंबर 1, तुम हो रूहानी सेवाधारी, अर्थात रूह की स्थिति में स्थित हो, रूह समझकर सेवा करना। रूहानी गुलाब जो कि रिफ्रेश करे आत्माओं को, रूहानी खुशबू फैलाए, यह है रूहानी सेवा। नहीं तो संसार के लोग भी अनाथ आश्रम खोल के बैठे हैं, सेवाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उनमें हम में क्या अंतर? कुछ भी अंतर नहीं, वही कर रहे हैं हम वो भी। हमारी केवल सोशल सर्विस नहीं है, ये स्पिरिचुअल सोशल सर्विस है, इसके लिए ये अलग है। और यदि केवल हम सेवाओं के पीछे लगे हैं और उसमें नाम मान शान की इच्छाएं है और दूसरों को शिकस्त देने की इच्छा है, हम उनसे आगे निकल जाए, हम उनसे अच्छा सेवा कर रहे, दिखावे की इच्छा है, तो दाल में जरूर कुछ काला है, अर्थात अंदर खालीपन है। ऊपर से तो सब ठीक दिख रहा है, कितनी सेवा कर रहे हैं, पर जितनी ऊपर से सेवाएं हो रही है उतनी ही अंदर रिक्तता और अकेलापन है। आत्मा एक्चुअली उस अकेलेपन को भरना चाहती है ये सब करके, पर फिर भी तृप्ति नहीं होती है सेवा से। सेंटर खोल दिया, मेगा प्रोग्राम्स कर लिए, पर उसमें दिखावा कितना था, आडंबर था, उसमें दंभ था। स्वयं को देखना है कि हमारी सेवाएं निष्काम कर दी और मुक्त, तो कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद में अगला है मधुबन। बाबा ने कहा कई बच्चे मधुबन आना ही बंद कर दिया है। क्या करते हैं? अभी तो हम घर पे ही देख लेते हैं, पर मधुबन केवल बाबा से मिलने का स्थान नहीं है। मधुबन में बहुत और सारी चीजें हैं, तपस्या का स्थान है, ब्राह्मण परिवार से मिलने का स्थान है। कितनी ब्राह्मण आत्माएं सेवा करना आना ही बंद कर दिया है, साल 2 साल 3 साल हो गए,
कभी 1 साल में कभी आ जाएंगी, या 2-3 साल में कभी आ जाएगी। आना ही बंद कर दिया है। कारण बहुत सारे, भीड़ बहुत है, हमको जगह नहीं मिलती, ये वो। पर वो कुंभ मेले में जाते तो सब कुछ सहन करते हैं भक्ति मार्ग में। फिर हाँ, कुंभ वहां तो सब कुछ सहन करते, अब तक तो करते आ रहे हैं सदियों से। यहां सब कुछ है। और चलो ना भी हो, टेंट में भी है तो भी खुशी कितनी रहेगी। क्या कहा है बाबा ने? टेंट वाले जो टेंट में रहते हैं वो सेंट बन जाएंगे, बाबा के महावाक्य। तो मधुबन में आना बंद नहीं करना है। मधुबन में आते रहना है, सेवा के लिए आते रहना है, किसी ना किसी कारण से आते रहना। जैसे ही मौका मिले आ जाना, क्योंकि यहां एक दिन भी आना अर्थात बैटरी चार्ज करना है। हम देखते हैं पांडव भवन में रोज नए नए लोग दिखते हैं, रोज नए नए सेवादारी, कोई ना कोई आते ही रहता है यहां वहां से। रात भर के लिए कोई बहन आएगी, कोई भाई आएगा, अमृत वेला मधुबन में करके जाएंगे, 4 धाम की यात्रा करके जाएंगे। उसका ऐसा महत्व है, तो आते रहना है। अगर आना ही बंद कर दिया, कई साल बीत गए, अर्थात कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है अंदर। इसलिए इच्छा कम हो गई है मधुबन आने की, इच्छा कम हो गई है, समाप्त हो गई है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। उसके बाद में चेहरे पर उदासी, इच्छा नहीं होती कुछ भी करने की, उदास सा लगता है। और आध्यात्मिक कारण देना अपने उदासी के, जैसे वैराग है उदासी, परंतु ऊपर से वो इंटरेस्ट नहीं है ये सब में बातों में, पर वास्तव में वो उदासी है, दुख है, गम है। यदि ब्राह्मण बनने के बाद भी जीवन में खुशी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत कर ही रहे हैं। ये किसी और को बताने की बात नहीं है, अपने आप को देखने की बात है कि कहां मैं कौन सी गलती कर रहा हूं। अगर हमको लगता है किसी पर भी विश्वास नहीं है, तो बाबा के सामने बैठ जाओ और उससे ही पूछो मैं क्या करूं, और ये इतना किया और क्या करना बाकी है, क्या और भी कोई मार्ग है? मेरी जितनी समझ है, क्या इससे भी ज्यादा और कुछ समझ है? उसी से पूछना कि तू ही बता अब क्या करूं। बाबा कहते हैं ना, सर्जन मैं हूं, मेरे पास आओ, बीमारी बताओ, उत्तर आएगा तुम्हारे पास। वो उत्तर कहीं ना कहीं से आएगा, किसी मुरली से आएगा, किसी क्लास से आएगा, छोटे से बच्चे से आ जाएगा, किसी अज्ञानी से आ जाएगा, पर उत्तर आएगा जरूर। तो इसमें भी यदि उदासी है, दुख है, किसी बात करने की इच्छा नहीं होती है, कमरा बंद करके रोते रहो। रोने की बहुत इच्छा होती है, ऐसा लगता है बहुत रो, हल्का करो खुद को। कितना हल्का करोगे? जरूर कुछ तो है जिसने भारी किया है, जरूर दाल में कुछ काला है, या फिर कोई ऐसा कर्म कर दिया है कि जिसका पश्चाताप चल रहा है। पश्चाताप से छूट नहीं पा रही आदमी, पश्चाताप पूरा होता भी नहीं है, हर दिन का ही पश्चाताप है। पश्चाताप अर्थात एक बार कर लो और स्टॉप, प्रतिज्ञा करो और आगे बढ़ो। वही करते रहना, ट्रिपल पी, पाप करना, पश्चाताप करना, माफी मांगना, पार्डन, पाप पश्चाताप पार्डन, पाप पश्चाताप पार्डन, अव्यक्त महावाक्य। इनको ब्राह्मण जीवन की रस्म नहीं बनाते हो। बार बार पाप करो, बार बार पश्चाताप करो, बार बार माफी मांगो, बाबा माफ कर दो, बाबा लेटर लिखो, बार बार, इससे बाहर निकलना है। तो कहने का सार, यदि जीवन में कहीं भी कोई भी गड़बड़ हो रही है, जीवन में कहीं ना कोई संदिग्ध लग रहा है कि ये वैसा नहीं है जैसा बाबा को चाहिए, बाबा शायद इसको स्वीकार ही नहीं करेगा, हमारे इस संबंध को, ए का आ का बा से संबंध है, पूछो बाबा से, बाबा क्या ये संबंध तुमको स्वीकार है? वो कहे हां तो ठीक, वो अगर चुप हो जाए तो सोचने की जरूरत है कि कुछ तो इसमें ठीक करना है।
वो किसी का भी हो सकता है, माँ बच्चे का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का हो सकता है, बाप बच्चे का हो सकता है, दोस्त दोस्त का, बहन बहन का। कोई भी संबंध अलौकिक हो, डिटैच्ड हो, अनासक्त हो, प्रेममय भी हो, मोह वाला ना हो, ऐसा काम करना है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुबह से लेकर रात तक सोने तक, इवन सोने की विधि किस तरह की विधि है, हल्के होके सो रहे हैं कि सीधा थक गए और लेट गए, ऐसे सो रहे हैं, बाबा से बात। और एक दूसरी बात, एक होता है योग का चार्ट बढ़ाना, एक दूसरा भी चार्ट बढ़ाना है, वो है आज सारे दिन भर बाबा से मैंने कितना समय तक बातें की। ये एक नया चार्ट है। नया अर्थात पुराना, पुराना ही है पर नया, अपने मन को कहना है कि ये नई बात है। और मुझे कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे बाबा से बातें करनी, 2 आवर्स। क्या बातें करनी है? कुछ भी, कुछ भी। योग की बात नहीं कर रहे हम, अशरीरी बनूं, मैं आत्मा हूं, शरीर इधर छोड़ा, फिर सूक्ष्म वतन, परम धाम, ये सब कुछ भी नहीं। केवल प्रेममयी वार्तालाप। जैसा छोटा बच्चा रोज मंदिर जाता है, क्या करता है? ABCD पढ़ के वापस आता है। पुजारी उसको समझाने जाता है कि ये प्रार्थना नहीं होती है, मंत्र मैं तुमको सिखाता हूं। भगवान ही नाराज हो जाते, तुमने क्या सिखा दिया। पहले तो बच्चा आकर ABCD पढ़ता था और भगवान से कहता था जो प्रार्थना तुमको बनानी है बना लो। कितना निरागस भाव था। तो भगवान से बात करना, केवल बात करना, और उसमें फिर टाइम लिमिट नहीं है, 7:30 बज गया चलो हो गया, वैसे वाला नहीं। बैठना और बातें करना, जैसे कोई वो व्यक्ति है जिसके साथ हम बैठ के बात कर रहे हैं। ही इज अ पर्सन, उसके साथ हम बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, उसको बता रहे ऐसा ऐसा हुआ है, और उसको ये भी कह रहे हैं ये बातें मैं केवल आपसे कह रहा हूं, मैं ये संसार के लोगों से भी कह सकता हूं, दोस्तों से भी कह सकता हूं, पर उनको कह के फायदा क्या? क्या वो मेरी बात को समझेंगे? और मैं ये भी जानता हूं कि तुम चुप हो, बोल भी नहीं रहे हो, परंतु तुमको बोलने में ही फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तुम तो उत्तर दोगे जरूर। देगा ना कि नहीं देगा वो? हमें कोई भी क्वेश्चंस याद नहीं रखना है, हमको केवल शेयर करना है, उससे बात करना है। 2 दोस्त 10 साल के बाद मिलते हैं, प्लानिंग करते हैं आज रात भर हम क्या क्या बात करेंगे। वो अपना बात ही करते रहते, सुबह हो जाती है और कहते इतना जल्दी सुबह भी हो गई। तो सुबह कहते आज मैंने 10 घंटा मेरे दोस्त को याद किया, मेरा चार्ट 10 घंटे का था। काहे का चार्ट और क्या, कुछ नहीं। जैसे वो साधु माला फेरते रहता है, एक गांव में प्रवेश करता है, देखता है एक ग्वालिन अपने, एक व्यक्ति होता है उसको वो ये दे रही है, दूध दे रही है, और वो घड़ा लेके खड़ा हुआ है और वो उसको देख रही है, वो उसको देख रहा है, और वो दूध बहा जा रहा है और वो बेचने वाली है, उसकी दुकान है। तो वो साधु उस ग्वालिन से कहता है अरे तुम क्या कर रही हो, दूध नीचे गिर रहा है। तो उसको ध्यान आता है अरे मुझे पता ही नहीं। तो वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं मैं उससे प्रेम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम करता हूं, और जिससे प्रेम है उससे गिनती कैसी? साधु अपनी माला फेंक देता है, जिससे प्रेम है उससे गिनती कर रहा हूं, 4 घंटा याद, 2 घंटा याद, 3 घंटा याद, ये अलग चीज है चार्ट के हिसाब से। पर एक अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा है क्या बाप है तुम्हारा, उसको 8 घंटे याद करोगे? केवल गिनती करते हो, बाप से हिसाब लगाते हो याद का? क्या यही तुम्हारा प्यार है? यह अव्यक्त महावाक्य एक मुरली में। वैसे तो रोज बोलते रहते 8 घंटा चार्ट रखो, ये करो वो करो, यहां करो त्यां करो, वो अलग। पर उस मुरली में बाबा ने कहा बाप के साथ हिसाब लगाते हो कि मुझे इतना घंटा याद किया, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ लुटाने आया हूं और तुम मुझे हिसाब देते हो। बाबा ये भी कहते हैं काहे का 4 घंटा 2 मिनट भी याद नहीं किया, ये भी उसके महावाक्य है। तो एक होता है ये टाइम लिमिट को हटा देना कभी कभी, और केवल वार्तालाप, केवल बात, प्योर कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट टॉक विद गॉड, इसको कहते हैं रूरिहान। तो जहां जहां दाल में काला दिख रहा है, एक तो दाल को निकाल के